नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, पहली अपडेट की बात करते हैं तो वो नाइजीरिया की तरफ से आ रही है। जी हाँ, नाइजीरिया की मीडिया रिपोर्ट्स में अब ये बात सामने आ चुकी है कि नाइजीरिया की आर्मी करीबन एक स्क्वाड्रन यानी कि करीबन 12 से 14 LCH खरीद सकती है और अपनी आर्मी एविएशन कॉर्प्स के लिए इसका वो जल्द से जल्द अधिग्रहण भी करना चाहती है, जो कि नाइजीरियन ग्राउंड फोर्सेस को एयर सपोर्ट भी देगा। साथ ही HAL ने कहा कि उन्होंने 2021 में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की 6 यूनिटें बना ली है, जिनमें से 4 यूनिट इंडियन आर्मी को दे दी गई हैं और 2 यूनिट इंडियन एयरफोर्स को दी गई हैं। और ये हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तैयार है अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए। यानी कि दोस्तों, ये उन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा है जो कि लगातार इस तरीके से बोल रहे थे कि नाइजीरिया भारत के LCH को लेकर मंगल ग्रह पर जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जवाब है भारत की तरफ से भी और नाइजीरिया की तरफ से। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो आ रही है भारतीय वायुसेना को लेकर। भारतीय वायुसेना लॉकहीड मार्टिन के 6 एडिशनल C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने का विचार कर रही है। आपको बता दें कि 2014 में भारतीय वायुसेना का एक एयरक्राफ्ट C-130J दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और 2016 में इस कमी को पूरा करने के लिए एक ऑर्डर भी दिया गया था, जिसे कि 2019 में दिया जाना था, ताकि भारतीय वायुसेना अपने 12 एयरक्राफ्ट की फ्लीट को बरकरार रख सके। लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स अपने टैक्टिकल ऑपरेशंस और ट्रांसपोर्टेशन के लिए करीबन 18 फ्लीट को मेंटेन करना चाहती है। इसीलिए तीसरे बैच की 6 यूनिट्स के लिए इंडियन एयरफोर्स ने रक्षा मंत्रालय से भी बात कर ली है। यानी कि दोस्तों, भारतीय सेना ताकत को बढ़ा रही है और ऐसे में ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के काफी ताकतवर और जबरदस्त क्षमताओं के साथ आते हैं, इसीलिए इस फ्लीट को केवल 12 तक नहीं रखा जा रहा, बाकायदा इसे 18 फ्लीट तक ले जाया जा रहा है, जो कि भारत की टैक्टिकल ऑपरेशन की क्षमता को और बढ़ाएगा। बढ़ते हैं अपडेट की तरफ, जो कि रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि रुद्रम 2 का सुखोई 30 MKI से कैपेटिव फ्लाइट और रिलीज फ्लाइट ट्रायल्स पूरा कर लिया गया है और अब इसका फायरिंग ट्रायल जल्द ही होने वाला है। मैक 4 की गति वाली रुद्रम 2 की रेंज करीबन 350 किलोमीटर है और ये 200 किलोग्राम के वॉरहेड्स को ले जा सकती है ग्राउंड बेस्ड टारगेट को तबाह करने के लिए। साथ ही दोस्तों, तेजस MK2 के मेन हथियार पैकेज में भी रुद्रम 2 शामिल है। इसके अलावा रुद्रम 2A भी बन रही है, जो भारतीय नौसेना के लिए होगी, जिसे कि भारत के स्वदेशी TEDBF फाइटर जेट में लगाया जाएगा। साथ ही इसमें इनहांस सेंसर्स लगाए गए हैं ताकि ये मूविंग सी टारगेट्स को तबाह कर सके। वहीं दूसरी तरफ DRDO रुद्रम 3 पर काम कर रहा है। रुद्रम 1 और रुद्रम 2 से भी ये ज्यादा ताकतवर होगी और इसकी रेंज करीबन 600 किलोमीटर होगी। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि आकाश मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूनियन कैबिनेट की मंजूरी के बाद भारत अपने दोस्त देशों को आकाश मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट कर सकता है और भारत डायनेमिक्स एक्सपोर्ट के लिए तैयार है। अभी हाल ही में जो ताजा रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ये कहा गया है कि भारत डायनेमिक्स को कई देशों से ऑर्डर भी मिल रहे हैं, जो कि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं, यानी कि इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। साथ ही भारत डायनेमिक्स ने कहा है कि वे पूरी तरह से तैयार हैं इन ऑर्डर्स की डिलीवरी के लिए। हालांकि किसी देश का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन संभावित जो मित्र देश हैं वो भारत से इस आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदना चाहते हैं और जल्द ही उनके नाम भी डिस्क्लोज कर दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि DRDO को लेकर आ रही है। दोस्तों, DRDO ने भारतीय सेना की तत्काल जरूरत के हिसाब से D4 एंटी ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया है ताकि भारतीय सेना की जरूरत को पूरा किया जा सके। D4 एंटी ड्रोन सिस्टम 4 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन को गिरा सकता है और इसमें RF जैमर है, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर है, जो कि सॉफ्ट किल ऑप्शन के साथ है। और D4 एंटी ड्रोन सिस्टम दुश्मन के ड्रोन्स के कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म कर सकता है। और जहां तक बात करते हैं इसकी लागत की, तो कहा जा रहा है कि पर यूनिट कॉस्ट इसकी 22 करोड़ रुपए हो सकती है अगर 100 यूनिट इसकी खरीदी जाती हैं। DRDO ने कहा कि उन्होंने D4 एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को भी साझा कर दिया है ताकि इनका उत्पादन बड़ी संख्या में हो सके और इन प्राइवेट कंपनीज में लार्सन एंड टूब्रो और अडानी ग्रुप है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।